भुला के घर बार भी आ। आपा कभी ना कोई पता नहीं है कब उनकी सोई हुई मोहब्बत जो है जाग जाए। जवान बहू वाला घर है, मोहल्लेदारी अलग है। तक माँ की कदमों में बैठे सफाइयाँ पेश कर रहे और चाहिए कभी कभी आंखों देखा बिना सच नहीं होता। किन किन के सवालात का जवाब देती फिरूंगी मैं। अब ये मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं जागेगी अम्मी। पापा मेरे ख्याल से मुझे आपसे इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए। और अगर जाग गई है तो उन्हें भी अपनी मोहब्बत के साथ चले जाना चाहिए। वैसे भी एक पुरानी कहावत है, बहन के घर भाई और ससुर के घर जवाई। और जहाँ तक बात रही ना सच और झूठ की, वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। कोई अच्छी नजर से नहीं देखे जाते। जो कि अरबाज और उसकी माँ से बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो उन लोगों को घर से निकालने पर तुली हुई है। फरहा ने जो इल्जामात अरबाज पर लगाए, उसके बाद घर में बदगुमानी और तनाव की फजा पैदा हो गई है। एक तरफ किरदार मोहल्लेदारों की बातें और इज्जत बचाने के लिए फिक्रमंद है, तो दूसरी तरफ इंतकाम का जज्बा घर से बेदखली तक पहुंच चुका है। इस किस्त में हमें वाज़ेह दिखाया गया है कि कैसे गलतफहमियां और पुरानी दुश्मनियां रिश्तों में दरारें डाल रही है, जिसके नतीजे में बहमी मुकम्मल तौर पर खत्म होता दिखाई दे रहा है। मजमूई तौर पर इस ड्रामे में आने वाले बेजान खेज मोड़ और किरदारों के दरमियान बढ़ती हुई सर्द जंग की अक्कासी करता है। वही हम देखेंगे कि सोनिया की माँ भी सोनिया के बाप से साफ अल्फाज में कह देगी कि अरबाज को हम कब तक इस घर में रखेंगे, क्योंकि बहन के घर भाई और ससुराल में दामाद को कोई सही नजर से नहीं देखा जाता। अरबाज पीछे खड़ा सोनिया की माँ की सारी बातें सुन लेगा। इस सब के बाद अब वो इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, और ना ही वो बिलाल को अपनी जायदाद में से कुछ भी देगा और अपनी जायदाद वापस हासिल करके ही रहेगा।